Hello guys, welcome back to our channel CSC Concepts with Parinita. Guys, today's video is going to be very important as well as helpful because गूगल की तरफ से स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। गाइस आपको इसमें 2 लाख रुपीस का स्कॉलरशिप मिल सकता है गूगल की तरफ से विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फी और विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। तो गाइज ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों को आइडिया होगा गूगल माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके के जो बड़े कंपनीज है वो लोग अपनी तरफ से स्कॉलरशिप्स इवेंट्स रखते रहते हैं, वो लोग देते रहते हैं, बट जनरली वो उनके रीजियनल इवेंट्स होते हैं, राइट। बट इस बार गूगल का ये जो स्कॉलरशिप है वो स्पेसिफिकली उन लोगों ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही निकाला है। तो गाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स एंड दैट टू स्पेसिफिकली फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको 2 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर दिखा दूंगी, क्या क्या है इसमें, कैसे आपको अप्लाई करना है एंड हु आर द एलिजिबल स्टूडेंट्स। फाइन, सो हुएवर आर योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स जिनको आपके हिसाब से इसमें हेल्प हो सकती है, 2 लाख तक का स्कॉलरशिप उनको अपने पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ाई रिलेटेड बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए मिल सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। सो डू शेयर विद सच स्टूडेंट्स who will be helped with this। ठीक है, तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है एक, इसमें आपको जाना है buildyourfuturewithgoogle.com। फाइन, यू हैव टू गो टू बिल्ड योर फ्यूचर विथ google.com। ऐसा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक भी दे दूंगी। ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे वो लोग स्कॉलरशिप, अप्रेंटिसशिप्स, इंटर्नशिप्स वो सब लाते रहते हैं। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू कि ये जो यूआरएल है इसको आप स्टार करके रखिए, बुकमार्क करके रखिए और वंस इन अ वाइल इसको चेक करते रहिए बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे यूजफुल नोटिफिकेशन इसमें आते रहते हैं। और उसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी इस तरीके के जो इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स, जॉब, स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो एनी हाउ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, राइट। सो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये यूआरएल में जाएंगे buildyourfuturewithgoogle.com। फाइन, यहाँ पे आपको जाना है स्कॉलरशिप में। आप ऊपर जो मेन्यू बार है वहां से भी जा सकते हैं या फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं एकदम नीचे। ठीक है, स्कॉलरशिप, प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप्स, इवेंट्स, रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट ऑप्शन दैट इज स्कॉलरशिप्स। ठीक है, जैसे ही आप ये स्कॉलरशिप्स में क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज खुलेगा buildyourfuturewithgoogle.com/scholarships। ठीक है, ये जो पेज है यहाँ पे देखिए नीचे तरह तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है गूगल के, वो सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगे। यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक, यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा है एशिया स्पेसिफिक, इंडिया, यूरोप, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो ये इंडिया वाला जो है ये आपको क्लिक करना है। नाम इन्होंने दिया हुआ है वेंकट समथिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, ये वेंकट जो पर्सन है इनके नाम पे स्कॉलरशिप है, तो आपको ये क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा जिसमें ये स्कॉलरशिप क्या है इसका पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। हु इज वेंकट, इसका पूरा ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें बताई है और आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये एक एक करके मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये पोजीशन में जाना है, ये चीज़ों पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बट यहाँ पे जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी एनी हाउ यू कैन गो थ्रू each terms and condition, you can go through every word of this page and then you can decide whether you want to apply or not। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके लिए है, any student who aspire to be a computer scientist and technology leader, who is having leadership skills, who is passionate for computer science and technology, ये सारे students यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको ऐसे लोग चाहिए जो कंप्यूटर साइंस में पैशनेट हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे जाके कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो सारे लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये स्कॉलरशिप है। टर्म्स एंड कंडीशंस में देखिए उन लोगों ने दिया है कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा प्रॉपर। वो सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से जो भी एप्लीकेंट्स को वो लोग सिलेक्ट करेंगे उन्हीं लोगों को ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। जो भी इसमें सिलेक्ट होते हैं दे विल गेट $2500 USD, जो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 2 लाख रुपए जितना है। तो ये 2 लाख रुपए जितना स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो उनको खर्च करना होगा उनकी ट्यूशन फीस में, बुक्स में, सप्लाईज में एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स क्लासेस एट देयर प्राइमरी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी रिलेटेड इस तरीके के कोई भी नीड के लिए आप उसको खर्च कर सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है, अगर कोई जनरली स्कॉलरशिप्स होती है ना वो सिर्फ बुक्स या स्टेशनरीज पे ही देते हैं, बट यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है गूगल ने ये जो
स्कॉलरशिप दी है वो ट्यूशन फीस के लिए भी दी है, मतलब आप आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस भी इससे भर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग हेल्प फॉर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, राइट। तो इसीलिए इसको सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है, और ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली उनको हेल्प कर सकती है। 2 लाख रुपए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बार काफ़ी डिग्री का टोटल फीस इतना होता है, तो वो पूरा यूनिवर्सिटी फीस या कॉलेज फीस जो है आप इससे चुका सकते हैं। फाइन। तो ये जो 2 लाख रुपए है वो इन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा गाइस एलिजिबल कौन है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड है एज फुल टाइम स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर्स 2022 और 2023, मतलब अभी अभी इस साल की अगर बात करें तो अभी आप नो मैटर आप फर्स्ट ईयर में हो सकते हो, सेकंड ईयर में हो सकते हो, थर्ड ईयर में हो सकते हो, या अपने इंजीनियरिंग या किसी के फाइनल ईयर में भी हो सकते हो। बट अभी अगर इस साल का अगर हम लेके चले, अभी अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हो किसी भी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर ये 2 लाख आपको मिलता है तो आपको उसको खर्च करना होगा अपनी ट्यूशन फीस में, बुक्स में, या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस में आप इसको खर्च कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे दिया है अगर कोई गूगल का एम्प्लॉय है ऑलरेडी तो वो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कैन इजीली यूज़ दैट। उसके अलावा देखिए गाइज, इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसी पेज में ऊपर देखिए अप्लाई नाउ का बटन है यहाँ पे ब्लू कलर का, ठीक है। ये अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म खुलेगा इस तरीके का, वो गूगल फॉर्म आपको भरना है जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, फुल नेम, सरनेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से कंट्री के सिटीजन हो, इस तरीके के आपके पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वो सब यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप सारी चीज़ें भर सकते हैं ये गूगल फॉर्म में। और लेट मी टेल यू द लास्ट डेट इज 14 अगस्त, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, 15-16 दिन का ही टाइम है, तो उसके अंदर ही आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपको आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे बनाना पड़ेगा अच्छा सा। फाइन, यू हैव टू मेक योर अपडेटेड रिज्यूमे। ये रहा देखिए, अपडेटेड रिज्यूमे वॉज देयर मेंशन, ये रहा। You will need to upload a Google Doc or .doc format of your resume to the Google Drive, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी, आपको गूगल डॉक बनाना होगा। और आपको ये एक चीज़ याद रखना गाइस, पहली बात तो ये है कि गूगल ड्राइव में गूगल डॉक के फॉर्मेट में ही आपको आपका रिज्यूमे वहाँ पे स्टोर करना है, और जो भी गूगल ड्राइव में आप बनाओगे वहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, आपको पता होगा, राइट। कोई भी आप डॉक्यूमेंट अगर खोलते हैं, एक्सेल शीट या कोई पीपीटी या कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी अगर आप गूगल में खोलते हैं, तो राइट हैंड साइड में ना, यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर का, ठीक है। शेयर का ऑप्शन होता है, वो शेयर में क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एनीवन विद द लिंक कैन व्यू दैट, उस पर आपको कंपलसरी क्लिक करना है। क्योंकि गाइस अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका रिज्यूम बन तो जाएगा, बट सबमिट करने के बाद भी सामने जो भी वेरीफाई करेगा वो उसको ओपन करके वेरीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ इन्होंने स्पेसिफाई यहाँ पे की है, आपको भी अच्छे से ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गूगल डॉक में आपको आपका रिज्यूमे बना देना है, और उसको शेयर ऑप्शन में जाके एनीवन विद द लिंक आपको क्लिक करना है कि लिंक जिसके भी पास हो वो आराम से उस चीज़ को व्यू कर पाए। फाइन। और इधर अगेन फॉर्म का और ड्राइव का लिंक इन्होंने दिया है, आप ये वाले पेज में देखना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इन लोगों ने दे दिया है, क्या क्या चीज़ें चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको रिज्यूमे बनाना होगा, उसके अलावा और रिज्यूमे में गाइस ये चीज़ याद रखना कि ये लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ही बेसिकली मांग रहे हैं, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि आपको जो आपके नॉर्मली रिजल्ट से अब तक और वो सारी चीज़ें तो मेंशन करनी ही है जो बेसिक डिटेल्स आप करते हो, बट उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने अभी तक कोई भी अच्छी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है या अटेंड किया है तो मेक श्योर दैट यू डू राइट दोज थिंग्स इन योर रिज्यूमे। मतलब अगर आपने कभी भी कोई लेक्चर लिया है, मेंटरिंग की है, कोई सेमिनार्स लिए हैं, कोई समिट ऑर्गेनाइज करवाया है, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, हैकेथॉन्स, रोबोकॉन, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर इनमें से किसी में भी आपने पार्ट लिया है या आप जीते हो किसी में भी, तो वो चीज़ें मतलब मेक श्योर कि आप पक्का उसमें स्पेसिफाई करें अपने रिज्यूमे में, बिकॉज इट विल एनहांस योर चांस टू गेट सिलेक्टेड। फाइन। तो रिज्यूमे आपको एक अच्छा सा बनाना है, उसमें ये सारी चीज़ें डालनी है। उसके अलावा एक ऐसे भी आपको लिखना होगा 400 वर्ड्स का। ये ऐसे में बेसिकली आपको क्या लिखना है कि ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए और आपको क्यों लगता है कि आप एलिजिबल हो और डिजर्विंग हो, और आपको क्यों लगता है आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ आपको जस्टिफाई करना है और अपना इंटरेस्ट दिखाना है 400 वर्ड्स में। आपको उधर पर्टिकुलरली क्वेश्चन दिया जाएगा, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वो आंसर्स लिखने हैं। और
इतनी चीज़ें चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। अब इन चीज़ों के बेसिस पे, आपके रिज्यूमे के बेसिस पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर देना होगा। इन्होंने इनका रिट्रीट रखा है अक्टूबर 2022 में, तो इस साल जो अक्टूबर आएगा तब रिट्रीट है, उसके पहले आपको रिकमेंडेशन लेटर उनको सबमिट करना होगा अगर आप सिलेक्ट हुए तो। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है, बट अगर आप सिलेक्ट भी होते हैं तो रिकमेंडेशन लेटर, अगर आप गूगल के स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपके यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के कोई भी फैकल्टीज, कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई भी रिकमेंडेशन लेटर देने को तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी से भी रिकमेंडेशन लेटर लिखवा सकते हैं और वो चीज़ उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, फाइन। इसमें सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से दी हुई है, यू कैन गो थ्रू दिस पेज, और उसके बाद भी आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें गो थ्रू कीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी वॉट एवर इट इज। So for any such more information or more important updates regarding scholarship, internships, etc., you can always subscribe to our channel and press the bell icon so that you will receive time to time notifications of such important informations. Thank you so much.